करके योग बनो निरोग। इससे तुम्हें मिलेगा स्वच्छ और स्वस्थ जीवन जीने में पूरा पूरा सहयोग। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो राब्ता 90.8 मेगाहर्ट्ज। मैं विधि आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप जानते ही हैं, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो 25 दिन का इस दिवस पर सिमका के साथ एक अभियान जुड़ा हुआ है और चल रहा है, जिसका थीम है लिसनर्स टू लर्नर्स, यानी कि हमारे लिसनर्स सिर्फ सुनेंगे ही नहीं बल्कि बहुत कुछ सीखेंगे भी। तो इस मौके पर यहाँ हम इस कम्युनिटी से जुड़े काफ़ी लोगों को बुलाते हैं, खास तौर के जलंधर के उन लोगों को जो कि इस फील्ड में बहुत सी तरक्की पा चुके हैं और अपनी एक पहचान बना चुके हैं। तो बिना किसी देरी के मैं स्वागत करती हूँ राजेंद्र कुमार श्रृंगारी जी का, जो कि भारत स्वाभिमान ट्रस्ट और पतंजलि योग समिति के पंजाब राज्य पर भारी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आज हम बहुत कुछ सीखेंगे योग के बारे में, उसमें योग से क्या क्या परिवर्तन आते हैं और योग का हमारी जिंदगी में क्या एक प्रभाव है। विधि जी नमस्कार, सभी श्रोताओं का नमस्कार। करो योग, रहो निरोग। तो जो आप पूछेंगे, जो ज्ञान है योग का, जैसा जैसा आप क्वेश्चन होगा, सभी श्रोताओं को वो लाभ मिलेगा, योग का लाभ मिलेगा। मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आए, योग से मैं पिछले 20 साल से जुड़ा हूँ, वो सारी जानकारी मैं आपको बता सकता हूँ। बिल्कुल सर। तो इसी के साथ मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आपकी ज़िंदगी में योगा की शुरुआत कब हुई और योगा में आपकी रुचि कैसे बनी? बहुत अच्छा सवाल है और बहुत डीप भी है। आज से 15 साल पहले, अप्रॉक्सीमेट 2008 के करीब, एट द एज ऑफ 50 के अप्रॉक्सीमेट, तब मुझे बहुत गंभीर रोगों में जाना पड़ा। बिजनेस में इतना बिजी था, कारोबार में इतना बिजी था, अपने हेल्थ के बारे में मैंने ध्यान नहीं दिया और बहुत सारे रोगों से ग्रस्त हो गया, जैसे यूरिक एसिड ज़्यादा, कोलेस्ट्रॉल, माइग्रेन, घुटनों की समस्या, प्रोस्टेट ग्लैंड्स और कैल्शियम फास्फोरस की कमी, बहुत से मिनरल्स की कमी, मोटापा, मल्टी जो प्रॉब्लम्स मेरे शरीर में उत्पन्न हो गई। बहुत चेकअप कराने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो तब मैं मजबूरन योग की शरण में आया जी। और जैसे योग की शरण में आया, सभी रोगों से निजात मिली। आज मैं 65 पार कर रहा हूं और पिछले 15 साल से मेरे जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आए। एंग्जाइटी, डिप्रेशन से बाहर निकला, मल्टीपर्पस, आंखों की समस्या, नज़र का गिरना, तो इस तरह बालों का झड़ना, मैक्सिमम प्रॉब्लमों को मैं ठीक करके आज आपके सामने हूं और सभी आसन कर लेता हूं, सभी प्राणायाम कर लेता हूं और सुबह 5 बजे उठ जाऊं, 4 बजे उठ जाऊं और रात के 9-10 बजे तक मैं अपना काम में रहता हूं। जी बिल्कुल सर। जैसे कि आपने कहा कि जो करेगा योग नहीं छुएगा उन्हें फिर कोई रोग, और काफ़ी डॉक्टर्स हैं जो कि योगा को अपनी बीमारियों का इलाज, सबसे महत्वपूर्ण इलाज मानते हैं। तो योगा का हमारी सेहत के लिए कितना महत्वपूर्ण है? योगा का हमारे शरीर पे, मन पे, बुद्धि पे बहुत बड़ा प्रभाव है जी। आजकल लोग योगा को सिर्फ शरीर तक आंकते हैं। योग हमारा शरीर भी ठीक करता है और मन भी ठीक करता है, बुद्धि भी ठीक करता है और हमें हमारी यात्रा को आत्मा तक ले जाता है और आत्मा से आगे परमात्मा तक भी मिलाने का काम योग करता है। तो योग से हम अपने सारे रोग, क्योंकि अगर कोई रोग हमें लगा हुआ है तो ना हम अपने परिवार की सेवा कर सकते हैं, ना हम समाज की सेवा कर सकते हैं और ना ही हम प्रसन्न रह सकते हैं और ना ही हमें परमार्थ मिल सकता है। तो सबसे पहले हमें योग द्वारा, योग कंप्लीट अपने आप में एक हेल्थ केयर है। देयर इज नो फेलियरिटी इन योग। जो योग करेगा उसमें योग और नेचुरोपैथी मुर्दे को तक का व्यक्ति को किसी भी रोग में ठीक करने की ताकत रखता है योग। बिल्कुल सर, आपने जैसे कि कहा कि योग हमारे को परमात्मा के साथ जोड़ता है, तो योग स्पिरिचुअली और इमोशनली लोगों को कैसे कनेक्ट करता है? बहुत अच्छी बात है। जैसे योग का नाम ही
योग मीन ही ये होता है भी जुड़ना, आपस में जोड़ना। बिल्कुल। ये पूरा ब्रह्मांड जब से बना है, जब से पृथ्वी या सारा ब्रह्मांड बना है, ये सारा योग से ही चल रहा है जी। शंकर भगवान योग से योगी माना जाता, उनको प्रभु कृष्ण जी को योगी कहा जाता है, आदि योगी। तो योग जब से पृथ्वी बनी है तब से योग चल रहा है, और ये सारा वायुमंडल, ये सारा मंडल जो है, ये सारा योग से ही काम करता है। तो हमारा शरीर भी योग से काम करता है। और अथ योगा अनुशासनम, योग से ही इंसान के भीतर अनुशासन आता है। और योगा कर्मसु कौशलम, कोई भी कुशलता पूर्वक कार्य किया गया योग ही कहलाया जाता है। जी बिल्कुल सर। सर कहा जाता है कुछ भी काम करने का एक निर्धारित समय होता है, तो फिर क्या योगा करने के लिए भी कुछ निर्धारित समय है जो हमें फॉलो करना पड़ता है कि विधि जी, बहुत अच्छा सवाल है भी योग कब कब कर सकते हैं। तो योगा कर्मसु कौशलम, जैसे मैंने अभी बताया, आप कोई भी कार्य करते हुए अगर उसको विधि से करेंगे, ध्यान पूर्वक करेंगे, तो वो योग कहलाता है। अब आप शरीर के लिए अगर काम कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, तो वो शरीर के लिए काम करेगा योग। तो इसमें कुछ प्रिकॉशंस, योग करने से पहले योग को जान लेना भी, आप योग किस लिए करना चाहते हैं, कौन सी बीमारी में कौन सा योग करना है, और किस समय करना है, किस समय इसके लाभ ज्यादा होंगे, किस समय इसके लाभ कम होंगे। तो हमें योग खाने पीने के बाद करना चाहिए या खाने से पहले करना चाहिए, सुबह करना चाहिए, दोपहर करना चाहिए या शाम को करना चाहिए। तो इसमें योग का सबसे पहला नियम है भी, सुबह जब फ्रेश हवा होती है, ताजी हवा में बैठ के अगर हम योग करते हैं तो उसका लाभ ज्यादा है। और योग को करते समय अगर हमारा पेट खाली होगा, हम स्टूल पास करके योग करेंगे तो उसका लाभ और बढ़ जाएगा। तो हमें बाकी दोपहर को भी हम कर सकते हैं। योग कई तरह का है, योग में प्राणायाम है, आसन की क्रियाएं हैं। तो हमें प्राणायाम, जैसे हम अनुलोम विलोम है, तो ये हम आधा घंटा 1 घंटे के बाद, खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं। कुछ आसन है, वज्रासन है, भोजन करने के तुरंत बाद बैठ जाइए तो आपका खाना ज्यादा डाइजेस्ट होगा। और जो कपालभाति है वो खाना खाने से पहले करना चाहिए, जब पेट खाली हो, डाइजेस्ट, खाना पीना सब डाइजेस्ट हुआ हो, या सुबह आप उठते हैं और स्टूल पास करने के बाद कपालभाति करते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा लाभकारी होगा। अगर आपको शाम को करना है तो आप भोजन में 4 से 5-6 घंटे का अंतराल डाल लीजिए और दोपहर का लाइट भोजन लीजिए अगर आपने शाम को योग करना है। जी, आपने जैसे कि भोजन की बात की, तो जो लोग योगा करते हैं तो उन्हें किस तरह का भोजन करना चाहिए? कुछ ऐसी चीजें हैं कि वो नहीं खा सकते या फिर वह सब कुछ खा सकते हैं? बहुत अच्छी बात है विधि जी। देखिए, पहले तो हमें हमारे जीभ के स्वाद हमें जी। लगे हुए हैं, ये नशा लगा हुआ है भी बार बार खाना, ज्यादा खाना, या हम ये समझते हैं भी खाने से ही ताकत मिलती है, तो ये ठीक नहीं है। नेचुरोपैथी कहती है भी कम खाओगे तो शरीर ज्यादा वर्क करेगा, अगर आप ज्यादा खाओगे तो शरीर कम काम करेगा। तो हमें लिमिटेड खाना चाहिए और सुपाच्य भोजन खाना चाहिए जो जल्दी से पच जाए। और योग जो है, अगर आप योग कर रहे हैं तो धीरे धीरे योग आपके भीतर अनुशासन ले आएगा और आपके खान पान को भी ठीक रखेगा। और जंक फूड से आपको धीरे धीरे मन ही नहीं करेगा जंक फूड खाने का। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं तो आप धीरे धीरे अपने मन को भी परिवर्तित कर सकते हैं, अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे परिवर्तन आता जाएगा योग करने से। जी बिल्कुल। श्रृंगारी जी, अगर मैं अपनी बात करूं एज ए स्टूडेंट, तो मैं सुबह सुबह ही कॉलेज आ जाती हूं और घर जाते समय बहुत समय लग जाता है। तो इस बीच अगर मुझे कोई योगा आसन करना हो तो मैं क्या कर सकती हूं कि मेरा टाइम भी ना वेस्ट हो और साथ में मेरा योगा भी हो जाए? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मैंने जैसे पहले बताया भी योग कई तरह का है, कुछ कठिन आसन है, कुछ सिंपल आसन है और कुछ प्राणायाम है। तो मैंने बताया भी प्राणायाम तो आप हवाई जहाज में हो, आप घर पे सोफे पे बैठे हो, आप टीवी देख रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, तो आप अनुलोम विलोम कर सकते हो, मुस्कुरा सकते हो, कमर सीधी रख के श्वासों का खेल खेल सकते हो, तो श्वास ले सकते हो, टीवी देख रहे हो आप।
और भोजन बना रहे हो, तब आप अच्छी वेव्स भोजन में डाल रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, श्वास ले रहे हो लंबे, तो कभी भी किसी समय भी योग किया जा सकता है। कोई इसमें ऐसा नहीं है भी आप सुबह ही करना है। हाँ, ये जरूर है भी सुबह का योग जो है वो पूरा दिन आपको चार्ज रखेगा, बेटर है। लेकिन जिनको नाइट ड्यूटी है, उनको काम पे आना ही काम से लेट है रात को, फिर निद्रा भी पूरी नहीं, तो तब योग नहीं हो सकता, तो वो शाम को योग कर सकते हैं। बिल्कुल जी, ठीक है ना जी। जी सर, जैसे कि आपने कहा कि लोगों की नींद पूरी नहीं हो पाती है, तो कामों में लोग इतने बिजी हो जाते हैं कि और उनको इतना स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन या एंजाइटी के शिकार बन जाते हैं जी। तो इस बीच योग कैसे इन सब के लिए कितना महत्वपूर्ण है जी, और किस तरह योग इनको मदद करता है? विधि जी, बहुत अच्छा सवाल है। लोग अगर हमसे अक्सर कहते हैं जी योग कब करें, हमें तो लेट सोते हैं, हम काम से लेट आते हैं, तो हमें सोना भी होता है। तो मैं कहता हूं भी आप थोड़े से शुरू करो, 10 मिनट से शुरू करो, 15 से, धीरे धीरे आपका योग बढ़ता जाएगा और आपकी निद्रा कम होती जाएगी। अगर आज आप 8 घंटे सोकर फ्रेश होते हैं, तो धीरे धीरे अगर आप योग करना शुरू करेंगे तो आपकी नींद ऑटोमेटिकली 6 घंटे रह जाएगी, 7 घंटे तो आप अपने योग का समय अपनी नींद में से ले लोगे और आपको पूरा रेस्ट भी मिल जाएगा। बिल्कुल सर। श्रृंगारी जी, जैसे कि अगर हम आज के यूथ की बात करें तो वह समझते हैं कि अगर हमें योग करना है तो हम सोशल मीडिया से सीख लेंगे, हम गूगल की मदद ले लेंगे या फिर यूट्यूब से सीख लेंगे। तो ये करना सही है या फिर किसी इंस्ट्रक्टर का होना ज़रूरी है योग करते समय? बहुत अच्छा सवाल है। अक्सर लोग यही सोचते हैं भी हम यूट्यूब से, गूगल से सीख लेंगे, लेकिन उसमें वो आपकी त्रुटियों को नहीं पकड़ पाएंगे। आपने जो किया, वहां से देखा, उसमें करते समय बहुत सारी बातें होती हैं जिनका ध्यान रखना होता है भी योग में कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं, कौन सा योग करना है, कौन सा नहीं करना है। तो लेकिन अगर आप किसी इंस्ट्रक्टर, किसी गुरु के सानिध्य में करेंगे तो वो आपको और भी बातें बताएगा जो त्रुटियां आप छोड़ रहे हो योग में। तो इसलिए आप ठीक है, गूगल से, यूट्यूब से आप मदद ले सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी आप इंस्ट्रक्टर से भी मदद लें और उनको दिखाएं भी हम ये योगा कर रहे हैं, हमें ये प्रॉब्लम है, तो क्या हम ठीक कर रहे हैं, तो गाइडेंस लेना अच्छी बात। बिल्कुल। हमने अभी जैसे इंस्ट्रक्टर की बात की, योगा इंस्ट्रक्टर की, तो आप खुद ट्रेन करते हैं लोगों को, तो आपको कितना समय हो चुका है लोगों को ट्रेन करते समय और क्या क्या चैलेंजेस है जो आपने फेस किए और कैसा चल रहा है ये सफ़र? बिल्कुल, बहुत अच्छा विधि जी। जैसे मैंने शुरू में बताया भी मुझे एट द एज ऑफ 50 15-16 रोग लग गए थे जी। और कई बार हॉस्पिटल भी जाना पड़ा शुरू में मुझे जी। लेकिन जब मेडिकल से बात नहीं बनी तो फिर मैंने योग को अपनाया और ऐसा मैं इतना वीक हो गया था भी कोई आसन नहीं कर सकता था। और पहले मैंने कई महीने, 1 साल 2 साल तो मैंने कोई आसन नहीं किया। मैं प्राणायाम द्वारा अपने भीतर के सभी रोगों को, किडनी, लीवर, प्रोस्टेट ग्लैंड, पैनक्रिया, इन चीज़ों को, हार्ट को, और अपनी जो मेरे भीतर कैल्शियम की कमी थी, तो मैंने प्राणायाम से ये सारा कुछ ठीक करके दोबारा फिर कुछ टाइम बाद मैं योग के आसनों में आया जी। तो अब मैं पूरे पंजाब में घूम के सभी पंजाब के सभी जिलों में जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास पूरे राज्य का प्रभार है। स्वामी रामदेव जी के साथ मैं जुड़ा हूँ, पतंजलि योग समिति के साथ जुड़ा हुआ हूँ और स्वामी जी के सानिध्य में कई बार योग करने का मौका मिला है और उनसे ये सारी ट्रेनिंग ली है। अब फिर मैं ये समाज को सेवा दे रहा हूँ योग की जी। तो श्रृंगारी जी, इसके लिए क्या क्या कोर्सेस अवेलेबल हैं योगा करने के लिए और योगा सीखने के लिए? विधि जी, हम सभी को ऑफर करते हैं भी कोई भी योग सीखना चाहे जी। हमारा एक सहयोग प्रशिक्षण शिविर भी चलता है, ऑनलाइन भी चलता है, ऑफलाइन भी, फिजिकली भी चलता है। तो जो भी सीखना चाहें, हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें भी लगाते हैं और कोई भी व्यक्ति अपने एरिया में, अपनी कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में योग के लिए ट्रेनिंग लेना चाहते हो, शिविर लगवाना चाहते हो, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम उनको निःशुल्क योग की सिखलाई देते हैं
देंगे, ये हमारी कमिटमेंट है समाज के साथ। एक एक व्यक्ति तक योग पहुंचे, एक एक घर तक योग पहुंचे। हमें स्वस्थ और समृद्ध भारत का निर्माण करना है, तो इसलिए हमारा मिशन ही ये है व्यक्ति व्यक्ति तक योग को पहुंचाना। बिल्कुल। श्रृंगारी जी, अभी हमने बात की कोर्सेज अवेलेबल की, तो जब आदमी ये कोर्सेज ज्वाइन कर लेता है, वह सीखने लग जाता है योगा, तो उसे कब महसूस होता है कि उसे योगा आ चुका है और अब वह भी किसी को सिखा सकता है? तो इसका कब पता लगता है कि हाँ, हम अब ट्रेन हो चुके हैं? बहुत अच्छी बात है विधि जी। जब व्यक्ति के भीतर से आवाज आनी शुरू होती है, उसको परिवर्तन दिखने शुरू होते हैं योग करते करते, उसके भीतर उसकी एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन खत्म, उसके अंदर खुशी का एहसास होता है, उसका शरीर फुर्तीला रहता है, उसके काम करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है और उसकी निद्रा कंट्रोल हो जाती है, उसका खान पान कंट्रोल हो जाता है और उसका जीवन काफी अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो तब उसको अंदर से एहसास होता है भी योगा के साथ मेरा जीवन परिवर्तित हो रहा है। अब ये परिवर्तन मैं समाज को भी बांटूं, मैं समाज में भी जाऊं, तो फिर वो लोगों को कराने के काबिल खुद ही बन जाता है। जितना ज्यादा इसमें गहरा जाएंगे उतना ज्यादा लाभ मिलेगा, उतना ज्यादा आप लोगों को गाइड कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर हम समाज की बात करें तो समाज में ऐसे काफ़ी लोग हैं, स्पेशली हमारे यूथ, जो कि जिम को बहुत महत्वपूर्ण देते हैं। उन्हें लगता है कि जिम से वह तंदुरुस्त रहेंगे। तो क्या जिम कल्चर सही है? लोग जिम को फॉलो करें या योगा को फॉलो करें, या इन दोनों को इकट्ठे भी फॉलो किया जा सकता है? बहुत अच्छी बात है। देखिए, युवावस्था में व्यक्ति को अपने शरीर का बहुत ध्यान होता है, भी मेरा शरीर अच्छा बने, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी हो। तो नो डाउट जो जिम है वो भी एक अच्छी आदत है, जिम जाना और हेल्थ कॉन्शियस रहना। तो जो बच्चे जिम जाते हैं अच्छी बात है, लेकिन हमें शरीर तक नहीं रुकना। जिम में आप बाहर के शरीर का स्ट्रक्चर अच्छा कर लोगे, लेकिन जो भीतरी ऑर्गन्स हैं, आपने कई बार देखा होगा भी जिम में व्यक्ति जिम करते करते उसको हार्ट अटैक आ गया और वहीं लुढ़क गया। और जिम से आप एंजाइटी, टेंशन को दूर नहीं कर सकते, ये भीतरी है। तो इसके लिए आपको प्राणायाम साथ साथ योग को जानना पड़ेगा। और जिम में तो आप युवावस्था में जा सकते हो, लेकिन आगे जिनकी ये 80 साल के हैं, 90 साल के हैं, 70 साल के हैं और पूरे जीवन को अपने आपने डिसिप्लिन में लेकर आना है, एक खुशहाल जीवन बनाना है, तो उसके लिए तो आपको योगा ही अपनाना पड़ेगा। योगा से हम अपने बाहरी शरीर को और भीतरी शरीर को, सूक्ष्म शरीर को भी हम ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल। श्रृंगारी जी, आप वैसे खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं, और जो लोग योगा करते हैं आप उन्हें क्या सजेशन देंगे कि वह अपने खाली समय में क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है और बहुत गहरा भी है, क्योंकि जो योग करता है वो कभी खाली रह नहीं सकता। योग करने से व्यक्ति का मन जो है को प्रोडक्टिव हो जाता। व्यक्ति जो व्यक्ति योग करता है वो हर समय सोचता है भी मैं खाली ना बैठूं, मैं कुछ प्रोडक्टिव हो जाऊं, समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, दुनिया के लिए मानव से महामानव बन जाऊं। तो उसके लिए पुरुषार्थ बहुत जरूरी हो जाता है जो योग करता है। और फिर भी अगर आपके पास समय, खाली समय है, तो आप बैठे बैठे कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्राणायाम, लंबे श्वास ले रहे हैं, लंबे श्वास अपने शरीर को बेनिफिट दे रहे हैं और अपनी इंटेलेक्चुअल पावर है उसको बढ़ा रहे हैं योग द्वारा, खुद को कंसंट्रेट कर रहे हैं। और आगे जीवन में हमें क्या करना है, फिर कोई खाली समय नहीं बचता योग करने वाले व्यक्ति का। जी बिल्कुल। श्रृंगारी जी, जैसे योगा करने से काफ़ी लाभ मिलते हैं, पर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हर आसन नहीं कर पाते हैं। तो क्या ये ज़रूरी है कि हमें हर आसन सीखना ज़रूरी है, या फिर हम कुछ आसन अच्छे से करें उसे भी बेहतर है? बहुत अच्छी बात है। अब बहुत सारे पेशेंट हैं, कोई दुर्बल हो गया, किसी की उम्र बहुत बढ़ गई, तो वो हर आसन नहीं कर सकता, तो कोई जरूरी नहीं सभी आसन करने। आप अपनी अवस्था के मुताबिक अपने आसन चुने, अपने प्राणायाम चुने और उस मुताबिक सीख कर भी आपको किस अवस्था में कौन सा शुरुआत करनी, अगर योग की तो कहां से करनी चाहिए। तो आप कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं, आप बेड पे लेटे लेटे भी कर सकते हैं। कोई पेशेंट बहुत कमजोर है, दुर्बल है,
वो बैठ भी नहीं सकता तो वो बेड पे लेटा लेटा कर सकता है। और आसन भी बहुत तरह के आसन है, और योग में तो ये माना जाता है आसनों में भी जितनी तरह के जीव जंतु हैं सब के पास कोई ना कोई एक अलग आसन उनसे सीखा जा सकता है। तो इसलिए कोई ऐसा नहीं है भी हमें शुरू में हार्ड आसन करने हैं या हमें जमीन पर सुख आसन, सिद्ध आसन, पद्म आसन में ही बैठना है। हम कंफर्टेबली जो कर सकते हैं शुरू में, शुरुआत वहां से करनी है। धीरे धीरे जैसे हमारा शरीर ठीक होता जाएगा, अभ्यस्त होता जाएगा, फिर हम धीरे धीरे कठिन से कठिन आसन भी कर सकते हैं। लेकिन शुरू में हम स्लोली चलें, आराम से जो किए जा सकते हैं वो ही आसन कर सकते हैं। बिल्कुल। श्रृंगारी जी, इस बार की थीम है फ्रॉम लिसनर्स टू लर्नर्स। तो ऐसे काफ़ी व्यक्ति हैं जो योगा शुरू करेंगे और जो ऑलरेडी योगा करते हैं, तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है जी। मेरे पास एक बहुत अच्छा संदेश है। मैं सबको एक छोटा सा वृतांत सुना देता हूँ, अगर आपके पास समय है। बहुत छोटे शब्दों में बोलूंगा। एक विधि जी गुरु ने अपने 100 शिष्यों को बोला भी जाओ समुंदर से कुछ लेकर आओ। सुबह उठा दिया 4 बजे, सभी लोग गए समुंदर में, सभी बच्चे गए, विद्यार्थी गए और समुंदर से थोड़ा पानी में गए, गहरे उतरे और मुट्ठी भर के ले आए। गुरु ने पूछा क्या लाए हो, तो भालू मिली, रेता मिली, तो उन्होंने कहा फेंको। सुबह अगले दिन फिर उठा दिया 4 बजे। तो अब वो जो 100 बच्चे थे उनमें से रह गए 50, बाकी तो इधर उधर होकर सो गए। अब जो 50 बचे वो फिर दूसरे दिन गए समुद्र में, थोड़ा और गहरे उतरे। तो गहरे उतरे, उन्होंने फिर मुट्ठी भरी और गुरु ने पूछा क्या लाए, तो उसमें अब क्या था, दूसरे दिन क्या था, गोल मटोल पत्थर थे, हरे पीले लाल नीले। गुरु ने बोला फेंक दो, जाओ। तीसरे दिन फिर उठाया, अब रह गए 20-25 और फिर वो और गहरे पानी में गए। तो वो उन्होंने मुट्ठी भर के गुरु के पास लेकर आए, खोली तो उसमें शंख और सिपियां थी। और चौथे दिन जब फिर गुरु ने भेजा भी जाओ आप कुछ लेकर आओ, तो अब रह गए 2-4 जो बहुत कर्मठ थे और गुरु की आज्ञा का पालन करने वाले थे और जिद्दी स्वभाव के थे। वो जब गए पानी में तो उन्होंने गहरी छलांग लगाई समुद्र में और गहरे तल के भीतर गए और वहां से मुट्ठी भरी। तो जब मुट्ठी गुरु के सामने आकर खोली तो उसमें मोती थे। तो ये ही है भी योग एक ऐसा अथाह सागर है जिसको कोई व्यक्ति जल्द से जान नहीं सकता। इसकी गहराई में जितना जाएंगे योग की, उतना ज्यादा आप प्राप्ति करेंगे और आप मानव से महामानव बन जाएंगे। तो योग बहुत गहरा है, इसको जानने की कोशिश करनी है। आजकल समाज में योग को सिर्फ शरीर तक सीमित माना जाता है। आत्मा बुद्धि तक कोई व्यक्ति नहीं जाता, मन को कंट्रोल करने तक कोई नहीं जाता। जो समझ के योग को करेगा उसका काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से ऊपर उठते हुए जीवन को समझेगा और मोक्ष की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति को जान जाएगा। जी बिल्कुल। आपसे श्रृंगारी जी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और मुझे उम्मीद है हमारे श्रोताओं को भी बहुत सी जानकारी मिली होगी। और जो कि हमारा थीम है फ्रॉम लिसनर्स टू लर्नर्स, अब ये चीज़ सिर्फ सुनने तक सीमित नहीं रहेगी। हमारे लिसनर्स बहुत कुछ सीखे होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है वह योग रोजाना करेंगे। सभी श्रोताओं का धन्यवाद। विधि जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और रेडियो 90.8 का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। आगे भी मैं निरंतर चाहूँगा भी व्यक्ति व्यक्ति तक योग पहुंचे और हमारा देश जो है स्वस्थ निर्माण हो हमारे देश का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रृंगारी जी। तो सुनते रहिए रेडियो राब्ता 90.8 मेगाहर्ट्ज़।